नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज यूएस एड के मुद्दे पर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ऐसा खुलासा जिसकी जद में पीएम मोदी खुद आ गए हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उन्हें यूएस एड के $21 मिलियन के फंड का लाभार्थी घोषित कर दिया है। ट्रंप के इस ताजा बयान के बाद बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि अपना बचाव कैसे करें। अमेरिकी एजेंसी यूएस एड से $21 मिलियन के फंड को लेकर अब तक कांग्रेस की घेराबंदी में जुटी बीजेपी को ही अब उल्टा तीर मिल गया है। अब आगे कुछ कहने से पहले चाहता हूं कि ट्रंप के उस बयान का वो खास हिस्सा सुनिए जिस पर हंगामा मचा है। और यह बयान अभी से 9 घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. सुन लिया आपने। पीएम मोदी का नाम भी आपने ट्रंप के मुंह से सुन लिया होगा। ट्रंप ने कहा, बल्कि दो टूक लहजे में कहा कि द 21 मिलियन वाज गोइंग टू माय फ्रेंड पीएम मोदी इन इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट। जी हां, ट्रंप ने सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर कह दिया कि $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए उनके दोस्त पीएम मोदी को जाने वाले थे। ट्रंप के इस खुलासे के बाद अब बीजेपी की नींद हराम हो गई होगी। सारे वार अब उल्टे पड़ने वाले हैं। और बीते 7 दिनों से बीजेपी जितना बवाल मचा रही थी, सबसे पहले इलॉन मस्क का 16 फरवरी का वो बयान, जिस बयान के बाद बवाल मचा कि भारत का वो फंड रोक दिया गया जो कांग्रेस, कहा गया कि कांग्रेस को फंड मिला था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। या बाद में ट्रंप का बयान आ गया 2 दिन पहले, जिस पर कल मैंने वीडियो किया, जिसमें कहा गया जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान भारत में 182 करोड़ का फंड भेजा जाना था जिसे रोक दिया गया। सैंक्शन था, कुछ भेज भी दिया गया, कई तरह की कहानियां आई। और यह सब यह भी कहा गया कि भारत में मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंड भेजा जा रहा था। यह भी कहा गया कि कांग्रेस को अपने पक्ष में वोटर का इस्तेमाल करने के लिए फंड भेजा जा रहा था। तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी बीते 5-6 दिनों से चल रही है। और ट्रंप ने परसों मियामी में ऐसा बयान देकर और उसको हवा दी कि भारत पैसा भेजा जा रहा था और मकसद किसी और को चुनाव में मदद करना था जिसे रोक दिया गया है। लेकिन अब उसके बाद से 1 सप्ताह से तो कांग्रेस की घेराबंदी कांग्रेस कर रही, बीजेपी कर रही थी। अब बीजेपी को जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि यह बयान किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ही है। उन्हीं ट्रंप का जिन्हें मोदी अपना दोस्त मानते हैं। और इस बयान में भी ट्रंप मोदी का जिक्र माय फ्रेंड पीएम मोदी कहकर ही कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन का एक वीडियो व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर करीब करीब 9-10 घंटे पहले अपलोड हुआ है। वीडियो का टाइटल है प्रेसिडेंट ट्रंप डिलीवर्स रिमार्क्स एट गवर्नर्स वर्किंग सेशन। और 1 घंटे 13 मिनट का वीडियो है। और इसी वीडियो में ट्रंप तमाम बातों के अलावा यूएस एड की तरफ से अलग अलग देशों को जो फंड दिए जा रहे हैं, जिसे अमेरिका बंद करने जा रहा है, उसका जिक्र कर रहे हैं। लगातार तंज भी कर रहे हैं। और इन देशों को अमेरिकी फंड क्यों दिए जा रहे हैं, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। 40वें मिनट पर, उसी वीडियो के 40वें मिनट पर, बल्कि 40 मिनट 10 सेकेंड पर यूट्यूब पर मौजूद है, व्हाइट हाउस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ट्रंप भारत को मिलने वाले एड का जिक्र कर रहे हैं, फंड का जिक्र कर रहे हैं और पीएम मोदी का नाम लेकर वोटर टर्नआउट के लिए भेजे जाने का भी जिक्र कर रहे हैं। भारत में फंडिंग पर ट्रंप का यह तीसरा बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत के तमाम मोदी भक्त चैनल्स यूएस एड फंड का नाम लेकर कांग्रेस पर देश विरोधी या मोदी विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 50 घंटे का कवरेज कर चुके हैं। दर्जनों चैनल्स मोदी के तख्तापलट के लिए बाइडेन और कांग्रेस की मिली भगत से लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ लगातार शोध कर रहे हैं। मस्क और ट्रंप के बयान ने मोदी के चाटुकार मीडिया को कांग्रेस पर हमला करने का एक हथियार दे दिया था। बिना किसी फैक्ट चेक के सारे चैनल साजिशों के तमाम एंगल लेकर विपक्ष पर टूट पड़े। स्क्रीन पर आप थंबनेल देखें और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या कवरेज
भारत के चैनल पर 5-6 दिनों से लगातार चल रहा है। ट्रंप ने भी 3 दिन पहले यह बयान देकर पूरे मामले को हवा दे दी कि बाइडेन प्रशासन भारत में किसी और को जीतने में मदद करना चाहता था। वोटर टर्नआउट के नाम पर रिश्वत दिया जा रहा था। ट्रंप और उनके सहयोगी मस्क के बयानों के बाद भारत में हंगामा मचा था। बीजेपी नेताओं ने लगातार इस मुद्दे पर न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, बल्कि भारत में यूएसएड से पैसे लेने वालों की जांच कराने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। सरकार ने भी संकेत दे दिया था कि पूरे मामले की जांच होगी और अमेरिका से किसको कब कितना पैसा आया, उसका मकसद क्या था, इसकी जांच होगी। और मैं भी कहता हूं जांच होनी चाहिए। कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी जांच होनी चाहिए कि इसे 11 साल में किसको पैसा मिला यूएसएड से, उसके पहले किसको मिला, जांच आए पता चले। वैसे आपको बता दें कि यूएसएड दुनिया के कई देशों में इस तरह से अमेरिका की तरफ से फंड जाता है, जिसका अलग अलग मकसद होता है, जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहां यह कि जो 21 मिलियन डॉलर भारत आए नहीं, या जिसका इस्तेमाल मोदी विरोधी किसी साजिश में हुआ नहीं, जिसका इस्तेमाल मोदी की तख्ता पलट में या मोदी के खिलाफ वोटर को किसी दिशा में मोड़ने में हुआ नहीं, उस कॉन्स्पिरेसी एंगल के साथ 7 दिन से माहौल बनाया गया और उस कॉन्स्पिरेसी एंगल को हवा देने में कोई पीछे नहीं था। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, आईटी सेल, सब के सब, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े। उन्होंने भी साजिश का इशारा करते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से खबरें आ गई कि अमेरिका के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई है। चैनलों में चलने लगा कि ट्रंप ने पूरी लिस्ट दे दी है भारत सरकार को, बस शिकंजा कसने ही वाला है। सरकार की पूरी मशीनरी यह साबित करने में लगी थी कि विदेशों से फंडिंग लेकर कांग्रेस मोदी के खिलाफ साजिश करती और तख्ता पलट का बहुत सारा खेल चल रहा था भारत में। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे 1/4 पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सनियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए, हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, वो राजनीतिक संगठन पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएसएड द्वारा, विशेष तौर पे यूएसएड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, 21 मिलियन डॉलर का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है।
इसी बीच कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी किया था कि जिस $21 मिलियन के फंड की बात भारत के संदर्भ में की जा रही है वो बांग्लादेश के लिए था। एक्सप्रेस के मुताबिक ट्रंप और मस्क ने झूठे दावे किए। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOG ने सबसे पहले 15 फरवरी को भारत समेत कई देशों को भेजे जाने वाले फंड को कैंसिल करने का दावा किया था और वहीं से इस मामले ने तूल पकड़ा, क्योंकि मस्क की जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है कि खर्चों में कटौती करें। और वहां से यह खबर आई जिसमें कहा गया कि यह फंड रोक दिया गया, लेकिन खबरें ऐसी चली फंड आया और भारत में मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। अब अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप और मस्क के दावों की हवा निकालने वाला फैक्ट चेक किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि मस्क की US DOG सर्विस ने झूठा दावा किया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारत के लिए जिस $21 मिलियन के फंड को रद्द करने का दावा किया उसके कोई सबूत नहीं मिले। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अखबार के सवालों का मस्क की टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। न तो व्हाइट हाउस ने जवाब दिया, न अमेरिकी विदेश विभाग ने जवाब दिया। वाशिंगटन पोस्ट को, ध्यान रहे, अमेरिकी अखबार को, वाशिंगटन पोस्ट ने मस्क के इरादों को भी संदिग्ध बताया। बड़ी सी खबर है, पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हवा फैलाई गई कि भारत में मोदी के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिका से करोड़ों रुपए आए या आने वाले थे, इसका कोई आधार नहीं है। और अब तो खुद ट्रंप ने यह कहकर पूरे मामले को एक नया रंग दे दिया है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन उनके मित्र PM मोदी को जाने वाले थे। अब इसका मतलब आप तलाशते रहिए। अब बीजेपी इसका इस्तेमाल या इसको कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है भी होगा। और कल भी मैंने बात की थी कि USAID की तरफ से जो फंड दिया जाता रहा दुनिया भर के देशों को और तमाम देशों को फंड दिया जाता रहा अलग अलग वजहों से, सिविक सोसाइटी को, वहाँ की जो NGO हैं या वहाँ जो वोटर अवेयरनेस पर काम करते हैं उन सबको। और कल भी वीडियो में जिक्र किया था जब 4 दिन पहले तस्वीर आ गई थी स्मृति ईरानी की कि वो किसी ज़माने में MP और मंत्री बनने से पहले USAID के एम्बेसडर रही हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के रिश्ते तस्वीरों के साथ USAID के जुड़े हुए लोग जो उसके थे उनके साथ, अमेरिकी एजेंसियों के साथ उनके मिलने जुलने, उनके काम की तारीफ करने, एक्नॉलेज करने, इसकी तस्वीरें तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ आ गई, क्योंकि दुनिया भर में वो एजेंसी काम करती है, फंड देती है, भारत में भी देती है, तमाम एजेंसियों को या तमाम NGO को मिले होंगे और इस 10 साल में भी मिल रहे हैं। और सवाल यही कि 10 साल में अगर USAID पैसा देकर भारत में तख्ता पलट की साजिश कर रहा था, अगर बाइडेन सरकार की तरफ से 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी सरकार के खिलाफ काम करने की साजिशें हो रही थी, तो भारत सरकार की एजेंसी क्या कर रही थी, अजीत डोभाल क्या कर रहे थे, इतनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी। सवाल ये तो सेल्फ गोल है जब इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल अब इंतजार है हम सबको कि अब बीजेपी इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे कर लेती है, या बीजेपी क्या नए तर्क गढ़ती है, या बीजेपी के नेता ट्रंप के इस बयान के बाद क्या कहते हैं। फिलहाल कांग्रेस का रुख हमलावर है, कल भी हमलावर था। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का मुंह होता है। USAID के विषय में झूठ का एक मुंह नहीं है, अनेक मुंह है, और अनेक मुंह से रोज नई नई बात USAID के विषय में आ रही है। और ये जो दो मुहा झूठ है, ये शुरू ऐसे किया गया, अमेरिका से आया कि साहब USAID का पैसा भारत में चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये कहा गया कि USAID का पैसा चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक और अपना एक ट्वीट सुर्रा छोड़ा कि ये 2012 के करार से शुरू हुआ, जो कि UPA की सरकार के दौरान करार हुआ था। SY कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त के करार में ये तय हुआ था कि USAID पैसा देगा। कुरैशी साहब ने अपना जवाब दिया कि भाई एक पैसा नहीं आया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने कल बताया कि ये बांग्लादेश में गया पैसा। अब बांग्लादेश में पैसा जाए और मोदी जी को पता ना चले, ये बात भी नहीं समझ में आती। और पता था फिर भी गया,
तो षड्यंत्र में शामिल थे। एक ऐसी सरकार को गिराने में जो हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखती थी, उस सरकार को गिराने में मोदी जी का योगदान रहा। हम तो यही मानेंगे जब तक जवाब नहीं देंगे मोदी जी। जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा, रुपया और लुढ़क गया होगा, तो देख लेना कितना होता है, कैलकुलेट कर लेना। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया, मीडिया आउटलेट्स, इंडियन एक्सप्रेस का आपको कल बताया, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक खबर निकाली कि साहब ऐसा कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, ऐसा कोई फंड भारत में आया नहीं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? भारत के जो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो तो ट्रंप को ही सब कुछ मानती है, तो ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। हमने आपको कल बताया कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता था 1960 के दशक से। मैंने आपको उदाहरण दिए, और वो उदाहरण ऐसी एक पुस्तक पर आधारित है जो सीआईए के एक एजेंट ने लिखी। उसने लिखा कि हम आरएसएस को पैसे देते थे पंडित नेहरू की सरकार को कमजोर करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए संघ रच रहा था। कल मैंने आपको वो उदाहरण दिए। अब ये जो नया डेवलपमेंट आया है, इसके बाद हम चिंतित हैं। ये पैसा भारत में अगर आ रहा है, जो कि ट्रंप कह रहे हैं आ रहा है, 2012 में तो नहीं आया था। अब मैं आपको वो आंकड़े दूं कि यूएस एड से कितना पैसा 2001 से लेकर और 2024 तक आया है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आप ही के एक मीडिया आउटलेट ने इसमें विश्लेषण किया है। यूएस एड ने भारत को कुल $2.9 बिलियन वितरित किए हैं 2001 से 24 के बीच में। अलग अलग एनजीओस को दिए होंगे, अलग अलग संस्थाओं को दिए होंगे, हम ये मानते हैं। यह औसतन सालाना हो गया $109 मिलियन, $119 मिलियन। ठीक है साहब। इस राशि का 44.4% मोदी की सरकार जब से बनी तब से आया। 44.4% मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से आया। 2001 से 4 के बीच में अटल जी की सरकार थी, 3-4% तब आया। 40% के लगभग हमारे वक्त आया। हम इसीलिए कह रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको ये पैसा गया, वो सबके सामने आना चाहिए। चलिए, एनजीओ को जाता है, हमें समझ में आता है, रिसर्च के लिए जाता है, समझ में आता है, अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए जाता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसे कौन से राजनीतिक संगठन हैं जिनको ये पैसा गया, ये उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। 1/4 हिस्सा इस पैसे का पिछले 4 साल में आया, मोदी जी की सरकार। 1/4 of this massive amount came in the last 4 years when Narendra Modi has been the prime minister. ये पैसा कहां गया? $650 मिलियन 2021 में और 24 के बीच में आया। $650 मिलियन बिटवीन 2021 एंड 2024 इंडिया में आया है। ये कहां गया? इसका हिसाब, इसका बही खाता इस देश के सामने रखा जाए। आपके दोस्त ने आज कहा है, नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने आपको $21 मिलियन दिए हैं। इसलिए इसका खुलासा अब बहुत जरूरी है। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, एक आदमी यहां एक अपनी पार्टी बना रहा था, अरविंद केजरीवाल, और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं अब प्रधानमंत्री कैसे बनूं। ये सब 2012 की लगभग बात हो रही है। उस वक्त कितना पैसा आया यूएस एड का, हम उस श्वेत पेपर में वह भी जानना चाहते हैं। और वो किस किस को गया, हमें भी कुछ जानकारी है। पहले आप अपना श्वेत पत्र निकालिए, फिर हम वो जानकारी भी देंगे। ये लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से
पहला बैच $3,65,000 2013 में हिंदुस्तान में आया था। ये उसी वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी जी, मैं अडवाणी में कंफ्यूज हो जाता हूं, अडवाणी जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार के खिलाफ संघ के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। ये पैसा तब आया था। इशारा काफी है, आप लोग समझदार हैं। आगे श्वेत पत्र की इंतजार कीजिए कि ये उस श्वेत पत्र में ये सब आता है या नहीं आता। हम तो कह रहे हैं 1960 का भी बताइए, जब पंडित नेहरू के खिलाफ ये पैसा आ रहा था, वो भी बताइए। आपको कई उदाहरण दिए, कल 2016 का उदाहरण दिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के दौरान हम सब पर हुई, मध्यम वर्ग पर हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हुई। उससे पहले यूएस एड से मोदी जी के क्या संबंध थे, क्या चल रहा था, क्या साजिश रच रहे थे, कैशलेस इकोनॉमी को यूएस एड क्यों सपोर्ट कर रहा था, यह भी उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। और कोविड के वक्त, स्मार्ट सिटी के वक्त, ये सब यूएस एड का पैसा मोदी जी ने लिया, बताएं क्या था ये। इसके भी पूरे डिटेल्स, एक एक पाई का, एक एक सेंट का, एक एक डॉलर का हिसाब दीजिए, पूरे देश को दीजिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, वो राजनीतिक संगठन पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएस एड द्वारा, विशेष तौर पे यूएस एड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है। फिर सुबह की इंतजार करते हैं, आप देश को बताइए कि $21 मिलियन कहां गया, ये तो आपको बताना चाहिए। और तब तक ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, संघी कन्वर्ट्स हैं, जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है, देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, एक दोस्त ने बड़ा धोखा दे दिया मोदी जी को, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुरा सच में लग रहा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी, ये देश का मामला है, यू ओ अ रिस्पॉन्स टू द कंट्री। क्योंकि जो दावा किया गया उस दावे में तथ्यात्मक तौर पर कोई दम नहीं था। तो फिलहाल ट्रंप अभी सत्ता संभाले, ट्रंप को कितने दिन हुए हैं? 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभाला उन्होंने, आज अगर देखें तो 1 महीने पूरे हुए, और अभी उनको 3 साल 11 महीने राष्ट्रपति के पद पर रहना है। तो अभी ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह के बयान देंगे, कैसे उलझाने वाली रणनीति करेंगे, उसको लेकर अभी कोई भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अभी खबरें आई 2 दिन 3 दिन पहले कि प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप की दोस्ती के बावजूद, अमेरिका में मुलाकातों के बावजूद, 2 राउंड 2 खेप जो भारतीयों को वहां से भेजा गया, जिस ढंग से हथकड़ी लगाकर भारतीय अवैध प्रवासी भारतीयों को भेजा गया, उसके बाद खबर आई कि पनामा भेज दिया गया भारतीयों को, और बहुत ही क्या कहें, त्रासदी वाली जगह पर कैंप में भेजा गया। लेकिन खबर यह भी आई
कि रूस और चीन के जो प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी, उनके लिए वो तेवर, वो तलखी, वो वायुसेना का विमान, वो हथकड़ियां, वो जंजीरें, वो बेड़ियां, वो नहीं है अमेरिका की। चीन के सामने अमेरिका की हिम्मत नहीं कि चीनियों को वैसे अमेरिकी वायुसेना के विमान में लाद कर, हथकड़ी बेड़ी जकड़कर और उसके बाद बीजिंग और संघाई भेज दें। लेकिन भारतीयों के साथ किया गया है, और वो भी जब ट्रंप मोदी के दोस्त हैं और मोदी भी ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं और इसी तरह से इजहार करते हैं, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। और भारतीयों का क्या कहना, मोदी समर्थकों का? वो तो लगता है बौराए हुए हैं ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। और जब वो तस्वीरें आई तब भी उन्हें गुस्सा नहीं था, तब भी जस्टिफाई करते रहे कि हां, अगर अमेरिका को अवैध भारतीय गया, अवैध ढंग से गया, तो बेड़ियां लगाकर भेज रहे तो क्या गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि इसके पहले चाहे जो बाइडेन का प्रशासन हो, चाहे उसके पहले ओबामा सरकार, जब भी वहां से भेजा गया अमेरिकी सरकार की तरफ से इलीगल माइग्रेंट्स को, तो ये सलूक, ये तरीका अमेरिका का नहीं था जो ट्रंप के समय हुआ। किसी भी मुल्क को हक है कि अपनी बाउंड्री सुरक्षित करे और अपने देश में अवैध अतिक्रमण को रोके, इलीगल माइग्रेंट्स को रोके और उसे डिपोर्ट करे। लेकिन सलीका और तरीका, इस पर सवाल है। और वो कि क्या अमेरिका उसी तरह से सबके साथ कर रहा है जो सलूक भारत के साथ किया? कोलंबिया ने ऐतराज किया, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। मैक्सिको ने ऐतराज किया, कई बार बात कर चुके हैं। चीन के सामने हिम्मत नहीं, और यहां तो अब मोदी जी का नाम ले लिया कि हमने मोदी जी को भेजा, अब मोदी जी जवाब दें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। विवाद अलग अलग बयानों के बाद अलग अलग समय रंग लेता रहेगा, और चैनल्स पर तरह तरह की बहसों में अलग अलग एंगल से आप खबरें शायद देख रहे होंगे, लेकिन एक पहलू, एक पक्ष जो कोशिश करते हैं हम लोग आप तक पहुंचा सकें। तो फिलहाल